सो हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी ऑरिफ्लेम ऐप खोला है और इस ऑरिफ्लेम ऐप के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन। सो ये ऐप है, आप आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने ऐप पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे में एक होम बटन है, फिर दूसरा एक बटन है, देन बैग है और उसके बाद एक है जहाँ पे एक बोर्ड जैसा बना हुआ है, बाद में है एक आदमी का आइकन। सो हमें ये जो बोर्ड वाला है ना, मतलब आदमी के आइकन से पहले वाला नंबर 1 2 3 थर्ड आइकन जो है उसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ब्रांड पार्टनर, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल डालेंगे, उनका पहला नाम डालेंगे, उनका लास्ट नाम डालेंगे, देन मंथ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे पूरा, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे हम। अब डालेंगे केवाईसी पे जो अब उनका एड्रेस डालना है, तो एड्रेस हम वही डालेंगे जो एग्जैक्टली उनके केवाईसी में डला हुआ है, राइट। कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो एड्रेस मेरे मायके का है या जो एड्रेस मेरे केवाईसी में है वहाँ तो अब मैं रहती नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेल्स आपको वही डालनी है, लेकिन हाँ आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस हम लोग चेंज कर सकते हैं, जहाँ सामान मंगाना चाहते हैं वो कर लेंगे। लोकेलिटी, अब देखो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो आसान है, एक दिक्कत आती है लोकेलिटी में और अक्सर लोग यहाँ पे फंसते हैं। सो लोकेलिटी को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मान लो आप रहते हो, सपोज़ रहते हो दानापुर, राइट, पटना में रहते हैं, दानापुर में रहते हैं। अब दानापुर में आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया का कोई लोकेलिटी नहीं है तो आप दानापुर लिख सकते हैं, क्योंकि दानापुर आपको यहाँ लोकेलिटी में ना जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपने पिन कोड के हिसाब से लोकेलिटी नज़र आने लगती है, राइट। एंड ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ की तो लोकेलिटी नज़र नहीं आ रही है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ की भी अगर कोई लोकेलिटी है तो डेफिनेटली आप डाल दें, बिकॉज आपका एड्रेस उसमें रहता है, फुल एड्रेस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड फ़ोन नंबर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए लोकेलिटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। वो सब हो जाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे स्पॉन्सर डिटेल्स। आप जो जिनके नीचे भी आप ज्वाइनिंग करा रही हैं उनका आप डाल दोगे, अगर आप अपने नीचे करा रहे हो तो आप अपना डाल दोगे। अब देखो यहाँ पे है आई एम द स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट। अगर मैंने किसी को ज्वाइन कराया है और मुझे स्पॉन्सर गिफ्ट चाहिए तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। सपोज़ करो कि ये ज्वाइनिंग जो है मुझे मेरे डाउनलाइन के नीचे डालनी है, तो हम सेकेंड वाला क्लिक करेंगे, पर्सन इन माय डाउनलाइन इज़ अ स्पॉन्सर, लेकिन गिफ्ट हमें लेना है। मतलब कि ज्वाइनिंग सपोज़ आपने उनको दी है, लेकिन आप चाहते हैं कि ज्वाइनिंग तो मेरे डाउनलाइन के नीचे हो लेकिन गिफ्ट जो है वो मुझे मिले, तो हम सेकेंड वाला क्लिक कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि ज्वाइनिंग तो आपके डाउनलाइन के नीचे हो जाएगी लेकिन स्पॉन्सर बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तीसरा है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी डाउनलाइन की ही ज्वाइनिंग है और आपको उनके नीचे ही डालनी है तो हम तीसरा क्लिक करेंगे। मान लो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग है और मैं अपनी डाउनलाइन आयुषी के नीचे डालूँ और गिफ्ट भी आयुषी ले ले, ऐसा करना नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, तो आप तीसरा वाला क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे फिर देखो यहाँ क्लिक कर दिया, अब आपके पास ऑप्शन आता है आधार कार्ड, कौन सा केवाईसी आप दे रहे हैं, आधार है, वोटर है, पासपोर्ट है या ड्राइविंग है, जो भी है वहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे ऑप्शंस आ जाएंगे तो हमें वो क्लिक कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है हमें, डॉक्यूमेंट का नंबर। अब जो भी केवाईसी हम डाल रहे हैं उसकी पिक्चर पहले से अटेस्टेड खींच के रखनी है, हमें अटेस्टेड होनी चाहिए वो सिग्नेचर के साथ। तो कई बार वो एक ही पेज में होता है, एक ही पेज में आगे और पीछे दोनों की पिक्चर होती है, तो बहुत अच्छी बात है अगर एक ही पेज में है तो वेल एंड गुड। फिर हम सेलेक्ट फाइल में जाएंगे, देखो यहाँ सेलेक्ट फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप चले जाओगे सीधे गैलरी में, वहाँ से वो पिक्चर ढूंढ के आप डाल सकते हो। अगर दो पेज में है, आगे का अलग पेज है, पीछे का अलग पेज है, तो आप वो भी आप एक ही पेज को क्लिक करोगे ना, सेलेक्ट फाइल को जब क्लिक करोगे तो वहीं से आप दो फोटो पे क्लिक कर दोगे और दोनों एक साथ आ जाएगा। नीचे है पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड भी आप ले रहे हैं तो पैन कार्ड यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। नॉमिनी यानी कि आपके बाद आपका बिजनेस किसके नाम पे जाएगा वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन हम साइन अप बटन दबा देंगे। साइन अप हो जाने के बाद आपके डाउनलाइन के पास जाता है एक एसएमएस कंपनी के थ्रू, उस एसएमएस को वो क्लिक करेंगी,
जैसे ही वो उसको क्लिक करेंगी वो पहुंच जाएंगी अपने साइट पे, उनको उनका वहाँ पे उनका लॉगिन हो जाएगा, लेकिन उनको उनका पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। तो जब पासवर्ड बनाएं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पासवर्ड बहुत आसान हो। लाइक मान लीजिए कि मेरी डाउनलाइन है जिसकी ज्वाइनिंग मैं करा रही हूँ, उसका नाम है मीनाक्षी, तो मीनाक्षी 1 2 3 मतलब सिंपल सा रखना है, सो दैट आपको बार बार उसमें परेशानी ना हो। ये ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा करके हम लोग उनका पासवर्ड बनवा देंगे। फिर जैसे ही वो पासवर्ड बना के लॉगिन करेंगी तो वहाँ पे उनके पास ऑप्शन आता है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का। आप देखोगे कि एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें कुछ लिटरेचर होता है। उस लिटरेचर को आपको स्क्रॉल करना है, काफ़ी देर स्क्रॉल करना है, और जब वो लिटरेचर पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर नीचे में आता है आई एक्सेप्ट, ग्रीन कलर का बटन। तो उस आई एक्सेप्ट को जब आप क्लिक करोगे तो आप टर्म एंड कंडीशन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड देन आप हो जाते हैं ब्रांड पार्टनर, एंड उसके बाद आप अपनी शॉपिंग वगैरह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिक्रूटिंग, कि कैसे हम रिक्रूट करते हैं।